हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालो कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी देखो बच्चों, कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यूटी का मीनिंग होता है, आप लोग अगर एक वर्ड में लिखो नो ब्रेक। कंटिन्यूटी का मीनिंग नो ब्रेक। अगर कोई फंक्शन है उसका हम ग्राफ बनाएं और उस ग्राफ में कोई ब्रेक ना आए, मतलब ये कि हमारा जो ग्राफ बने एकदम कंटिन्यूसली बनता जाए। ठीक, आपको कहीं भी पेन, चौक या कुछ भी जिससे आप बना रहे हो उठाने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, तो देखो इसका अगर हम लोग डिफिनीशन लिखें तो डिफिनीशन होता है if we draw the graph of a function without picking up पेन, चौक से बना रहे हो तो चौक या पेन, देन फंक्शन इज said to be continuous। देखो, if we draw the graph of a function without picking up pen, then the function is said to be continuous। इसका मीनिंग हम समझाते हैं। सुनो, अगर आप y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू साइन एक्स का, तो हम आपको ग्राफ, इसके पहले जो भी वीडियो बना है ग्राफ का, उसमें हर एक ग्राफ के बारे में बताया है, उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और फिर उसका ये भी बताया कि कौन सा ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस है, कौन सा डिसकंटिन्यूअस है। तो देखो, जब साइन एक्स का बच्चों आप लोग ग्राफ बनाओगे, जो ग्राफ नहीं पढ़ा है वो पिछले वीडियो में हमारे जाके पढ़ सकता है, फंक्शन एंड देयर बेसिक ग्राफ में। तो देखो y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ जाता है बच्चों ना, वो कुछ इस तरह जाता है, इनफाइनाइट चला जाता है। ठीक, और लेफ्ट साइड भी इनफाइनाइट चला जाता है। तो इस ग्राफ को जब बनाओगे आप, तो कहीं भी आपको चौक या पेन उठाने की जरूरत नहीं है। इस ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं है। देखो, विदाउट हम चौक को उठाए ग्राफ को बनाते जा रहे हैं। ठीक, ये इनफाइनाइट तक बनता जाएगा। तो y इक्वल टू जो साइन एक्स है ना, ये हमारा कौन सा फंक्शन होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब सुनो, अगर हम कहें y इक्वल टू आप cos x का भी ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू cos x का, तो जब आप लोग cos x का भी ग्राफ बनाओगे, तो cos x का भी ग्राफ क्या होता है? हमारा कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है। उसके लिए भी आपको चौक या पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ये बनता जाता है, कुछ ऐसे बनता है इसका ग्राफ, ऐसे बनता जाता है। तो y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू cos x, इन दोनों के ग्राफ में आपका कहीं भी पेन या चौक नहीं उठेगा जब आप इसको ड्रा करोगे तो। ठीक, तो इस टाइप के जो फंक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। एक डिफिनीशन आप और भी लिख सकते हो, इफ़ देयर इज नो ब्रेक इन द कर्व ऑफ एनी फंक्शन, देन द फंक्शन इज नोन या सेड टू बी क्या? कॉन्टिन्यूअस। अब सुनो, हम आपसे कहें y इक्वल टू मॉड एक्स। ये जो मॉड एक्स होता है ना, इसका भी आप जब ग्राफ ड्रा करोगे ग्राफ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। देखो, एक ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। तो इस ग्राफ को ड्रा करते वक्त आपका पेन या चौक नहीं उठने वाला। देखो, ये स्मूथली बनता जा रहा है। तो ये भी हमारा एक क्या है? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, इस ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं है, तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनेगा। अब सुनो, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हम कहें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो देखो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है? ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। देखो, इसको ड्रा करते वक्त आपका चौक या पेन नहीं उठने वाला है, इजीली ड्रा होता जाएगा। ठीक, तो ये भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है।
अब कुछ हम लोग डिसकंटिन्यूस फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखो डिसकंटिन्यूस फंक्शन में कौन आता है, जैसे देखो हम कहें y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक। जब इसका आप लोग ग्राफ ड्रा करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, तो जो ग्राफ है ना बच्चों, ये ब्रेक होके हमको मिलता है। देखो कैसे, ये आप लोग फंक्शन इन देयर बेसिक ग्राफ में इसका ग्राफ देख सकते हो इजली कैसे बनता है, ठीक। तो देखो इसका ग्राफ यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 डॉट डॉट चलता जाएगा, 1 2 3 ये भी चलता जाएगा, -1 -2 ये भी चलता जाएगा इधर, ठीक। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूस वहाँ होता है जहाँ पे इसके अंदर ax जो है इंटीजर बने। तो देखो यहाँ पे 0 से 1 के बीच में हमेशा जो वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वो होती है 0, तो इसलिए हम 1 पे सर्कल लगा दिए। 1 पे हमको वैल्यू कितना मिलता है 1, तो 1 पे ग्राफ हमारा यहाँ जाएगा। फिर 1 से 2 के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, फिर 2 पे सर्कल लगेगा, 2 पे देखो कहाँ जाएगा, 2 के एकदम लाइन पे यहाँ पे जाएगा, 2 पे आया, और फिर 2 से 3 के बीच में यहाँ सर्कल लग जाएगा, ठीक। तो देख रहे हो इसका जब हम लोग ग्राफ ड्रा कर रहे हैं तो यहाँ बना, फिर यहाँ बना, यहाँ बना, हर बार आपको आपका पेन या चौक उठाना पड़ेगा। तो इसलिए से हमारा कौन सा ग्राफ है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। अब सुनो, इसके वजह से y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x भी हमारा कौन सा ग्राफ होता है उसका, वो भी एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बनता है, ठीक। तो इसलिए इस वजह से वो भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। ए फंक्शन इज said to be continuous at x is equal to a, मतलब कोई भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस कब कहा जाएगा, x is equal to a पे। देखो कंडीशन क्या है, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट। सुनो इधर, कोई भी फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस तब होगा, देखो a माइनस है, x टेंस टू a माइनस, इसका मीनिंग LHL। आप लोग क्लास 11th में लिमिट के बारे में जब पढ़े होंगे तो आप लोग को बताया गया होगा, अगर a माइनस लिखा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। a प्लस है तो a प्लस का मीनिंग RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। और एफ ऑफ ए मतलब जो भी आपका पॉइंट दिया गया है x इजिकल टू ये यहाँ पे दिया गया है, तो आपको डायरेक्टली उस फंक्शन में वैल्यू को पुट कर देना है, तो एफ ऑफ ए। और जो भी आपका आंसर आए वो सब क्या है, फाइनाइट आए, मतलब इनफाइनाइट नो आए, फाइनाइट आए, तब हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है x इजिकल टू ए पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस। जब हमारा क्या हो, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोले वहाँ पे हम लोग उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये सब क्या आना चाहिए, फाइनाइट। ये चारों चीज़ जहाँ आपको मिल जाए तो हम बोलेंगे x इजिकल टू ए पे हमको क्या है, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इसको समझते हैं, थोड़ा ग्राफ से समझते हैं, तो आप लोग इसको लिख सकते हो। अब सुनो, थोड़ा लिमिट के बारे में भी बता दे रहा हूँ। देखो LHL क्या होता है, जैसे सुनो LHL को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो लिमिट s टेंस टू 0, ठीक। अगर हम a ले रहे हैं यहाँ पे वैल्यू a है, तो f ऑफ a माइनस एच, ठीक। ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। इसको क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच। इसका मीनिंग ये हुआ। h क्या होता है, h अगर आप लोग h के बारे में लिखना चाहो तो h जो होता है हमारा इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक। h होता है बहुत ही जीरो के बहुत ही करीब होता है, 0.0000, जितना आप जीरो लगाओ, जीरो लगा लो और लास्ट में 1 लिख लो, ठीक। इतना स्मॉल वैल्यू है, तो इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है। और ये पॉजिटिव नंबर होता है, निगेटिव नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, पॉजिटिव नंबर होता है। तो आप लोग इसको नोट करो, इसको हम ग्राफ से समझाते हैं। तो देखो इसको हम लोग ग्राफ से कैसे समझते हैं, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। इसी के अंदर सब रहेगा। सुनो, अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा करें, ऐसे बस रफली एक ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, देखो एक ग्राफ कुछ ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ए एक्स इज इक्वल टू ए वाला पॉइंट हमारा,
यहाँ पे ए है। अब सुनो, ये जो हमारा ग्राफ है ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। जैसे ही ए पे पहुंचा है, ये ए की लाइन है, हमारा एक्स इक्वल टू ए की लाइन है, तो देख रहे हो ए के जस्ट लेफ्ट साइड ये ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। लेफ्ट साइड में ए के इस लाइन के लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, ब्रेक, सर्कल लग गया है। मतलब इस पॉइंट पे हमारे को ग्राफ नहीं मिल रहा है। इस पॉइंट पे हमको ग्राफ कहाँ मिल रहा है, यहाँ ऊपर मिल रहा है। ठीक, देखो एक्स इक्वल टू ए लाइन पे ये ग्राफ हमको यहाँ मिल रहा है। तो ये जो हमारा फंक्शन है, जो भी ये कर्व है, ए एक्स इक्वल टू ए पे क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। तो हमारा डिसकंटिन्यूअस में आ जाएगा। ये हमारा डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो गया। अब सुनो, अगर हम कहें यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम ए ले रहे हैं, तो बताओ ए के राइट साइड और ए के लेफ्ट साइड, ये जो हमारा फंक्शन है, जो कर्व है, ये लगातार है। ये जो हमारा कर्व क्या है, लगातार है, मतलब कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। एक्स इक्वल टू ए के लेफ्ट साइड में आओ और राइट साइड में जाओ, ब्रेक नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो एक्स के ए के लेफ्ट साइड में क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है, मतलब इस पे फंक्शन नहीं डिफाइंड है, यहाँ पे हमारा ये फंक्शन डिफाइंड है, दिख रहा है। तो हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए पे क्या हमारा फंक्शन हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, एक कॉन्टिन्यूअस। एक्स इक्वल टू ए पे एक कॉन्टिन्यूअस है। क्यों, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे हमको क्या लगातार एक कर्व मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। ठीक, आपको कहीं भी इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा कर्व बनाते वक्त। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ जैसे बनाओगे, यहाँ पहुँचोगे आप, जैसे यहाँ पहुँचोगे तो आपको पेन उठा के फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ये फंक्शन हमारे एक्स इक्वल टू ए पे टूट गया है, और ये टूटा नहीं है, लगातार है। तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, और ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसको फिर देखो, अब देखो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कुछ। इस फिगर को आप लोग को ड्रा करना है। ये हमारा कोई कॉन्टिन्यूअस ग्राफ, देखो कहीं ब्रेक नहीं है, कहीं भी ब्रेक नहीं है। ये हमारा जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जहाँ पे जाए, ये पॉइंट जो हमारा ए है, एक्स इक्वल टू ए है। अब देखो इसके राइट साइड में हम लोग क्या लेंगे, ए प्लस एच, ए प्लस एच, ए प्लस एच। ये जो पॉइंट है ए प्लस एच एकदम बिल्कुल ए के करीब है, बहुत ही क्लोज है। इसके बाद से देखो ए लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ये जो हमारा वैल्यू मिलेगा, ये ए माइनस एच है। ये वाला पॉइंट ए माइनस एच है, ये ए है, और ये क्या है, ए प्लस एच है। मतलब लेफ्ट में ए माइनस एच, यहाँ पे ए, और इसके राइट में ए प्लस एच। अब देखो ये जो हमारा जो कर्व है, ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। अब सुनो, x इज इक्वल टू ए पे अगर हम वैल्यू निकाले y में हमको कितना वैल्यू मिलेगा, इस y में y कितना वैल्यू मिलेगा, तो आपको सिंपली करना क्या है, x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर दो। x की जगह कितना पुट कर देंगे, a, तो ये हमको ये वैल्यू मिल जाएगा। कौन सा वैल्यू होगा, ये f ऑफ a। ठीक, अब देखो अगर हम a प्लस एच पे वैल्यू फाइंड आउट करें, तो फिर उठा के इसी फंक्शन में पुट कर देंगे। ये जो हमारा एक कर्व है ना, उसी का ये फंक्शन दिया है, उसी का एक क्वेश्चन है y इक्वल टू एफ एक्स का, तो हम ये a प्लस एच पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमको जो वैल्यू मिलेगा, f ऑफ a प्लस एच मिल जाएगा। अब देखो इसके राइट साइड में कौन सा वैल्यू है, a माइनस एच, तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y की वैल्यू a माइनस एच। अब सुनो, अगर इस पॉइंट पे हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस कब है, कब कहेंगे, जब इसका लेफ्ट साइड और इसका राइट साइड, ठीक, ए माइनस एच और ए प्लस एच, ये दोनों पॉइंट्स इसके अगल बगल जाओ तो ये लगातार मिले, ये कहीं टूटा ना मिले। ठीक, मतलब ये कहने का मतलब ये जो वैल्यू है, ये तीनों का लगभग सेम वैल्यू है। देखो तीनों का लगभग सेम वैल्यू y में, तीनों का वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक, उस केस में जो हमारा ये फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब x इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूअस होगा, कहीं ब्रेक नहीं है। लेफ्ट में जो वैल्यू हमारा a माइनस एच, इस पे वैल्यू, इस a प्लस एच राइट पे जो वैल्यू है, और a पे वैल्यू है, तीनों पे वैल्यू हमको क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जो हमारा फंक्शन है क्या है, x इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूअस है, x इज इक्वल टू ए पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, अगर इसको एक तरीके से और समझते हैं, मान लो आप पूरा ब्लाइंड हो, मतलब अंधे हो, अगर कह दिया जाए आपको x इक्वल टू ए पे खड़े हो,
एक्स इजिकल टू ए पे खड़े हो। अगर आपसे हम कहें अपने तुम राइट साइड जाओ, इस ए के राइट साइड जाओ और लेफ्ट साइड जाओ, ठीक। तो अगर आप मान लो ऐसे गए राइट साइड, आपको जहाँ पे खड़े थे उसके लेवल का ही ग्राउंड मिला, ठीक। तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे कि जो ऊंचाई है नीचे का क्या है, सेम है। ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ऊंचाई ये नीचे का ऊंचाई क्या है, सेम है, ठीक। अगर मान लो गड्ढा रहता, टूटा रहता तो ऐसे गिर जाते हैं। लेकिन अगर तुम जहाँ खड़े हो ऐसे पैर रख रहे हो, कोई डिसबैलेंस नहीं हो रहा है, सेम लेवल सेम है ग्राउंड का, तो उस केस में क्या करोगे कि x इजिकल टू ए पे और a प्लस एच पे जो लेवल है हमको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। ये लेवल है, ये लेवल, ये ऊंचाई की बात हो रही है, देखो ये सेम मिल रहा है, ठीक। अगर हम कहें ए माइनस एच पे जाओ, पीछे की साइड जाओ, ए माइनस एच, तो जब आप ए माइनस एच जाओगे तो फिर आप क्या कहोगे, हमारा लेवल क्या है, लेवल हमारा सेम है। तो जब हमारा लेवल दोनों साइड ए प्लस एच और ए माइनस एच दोनों पे लेवल सेम मिले, ठीक, और आप x इजिकल टू ए पे खड़े हो, ए प्लस एच और ए माइनस एच पे लेवल सेम मिले और ए पे भी, ठीक, तो आप क्या बोलोगे कि जो हमारा ग्राउंड है एक ही लेवल पे है, ए प्लस एच पे सेम लेवल है, ए पे भी सेम लेवल पे है और ए माइनस एच पे भी सेम लेवल में है, ठीक। तो ये हमारा हो गया ग्राफ। इसके बाद से देखो आपको लिखना क्या है, लिमिट x टेंस टू ए माइनस, वही जो लिखे थे, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू फाइनाइट। ये जब ऐसा रहे तो हमारा फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन और इज इक्वल टू फाइनाइट। ये जब चार चीज़ आपस में रहे, फाइनाइट मतलब कोई भी फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट ना बने, उस केस में हम बोलेंगे क्या है, ये हमारा जो फंक्शन है x इजिकल टू ए पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो देखो इस फार्मूले पे लिमिट x टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू फाइनाइट। इस फार्मूले पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, हम आपको बता दें ये फार्मूला आप लोगों को कहाँ कहाँ यूज करना है, कब कब यूज करना है। पहला, जब आपका क्वेश्चन कभी मिल जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आ जाए तो आपको यहाँ पे LHL RHL निकालना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LHL। ये हमारा LHL लिखा है, LHL, और ये क्या लिखा है, RHL, ठीक। तो आपको जब भी कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन मिल जाए, या आपको कई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का क्वेश्चन मिल जाए, या सिग्नम फंक्शन का क्वेश्चन मिल जाए, या GNX सिग्नम फंक्शन का क्वेश्चन मिल जाए, या आप कह सकते हो मॉडुलस फंक्शन का मॉड का क्वेश्चन मिल जाए, फिर मान लो आप लोग 1/x मतलब x जहाँ पे जीरो बन जाए, ये डिनोमिनेटर जहाँ पे हमारा इनफाइनाइट बन जाए x इजिकल टू 0 पे, तो इन सारे केस में हम लोग किसका यूज करेंगे, LHL और RHL को फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो आप लोग इसको लिख सकते हो। अब देखो इस पे बेस एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इस फार्मूले पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दिया है e के पावर 1/x माइनस e के पावर माइनस 1/x अपान e के पावर 1/x प्लस e के पावर माइनस 1/x। ये कब है, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, और जब x की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू कितना है, 1 है। ये आपको एफ एक्स दे दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर 1/x माइनस ई के पावर माइनस 1/x और फिर अपान में ई के पावर 1/x प्लस ई के पावर माइनस 1/x। ये कब है, जब x की वैल्यू 0 नहीं है। और यहाँ पे देखो x की वैल्यू जब 0 है तो कितना वैल्यू दे रहा है, 1। अब सुनो, अब आपको LHL RHL कैसे पता लगाएगा, कब लगाएंगे, तो सुनो, यहाँ 1/x है तो x की जगह पर आप जब 0 पुट करोगे 0 तो ये 1/0 बनेगा। 1/0 की वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट, तो e के पावर इनफाइनाइट बन रहा है, ठीक। तो हम आपसे बताया जहाँ भी ये डिनोमिनेटर 0 बने, ठीक, उस केस में हम लोग LHL RHL फाइंड करेंगे। तो देखो बच्चों, इसमें हम लोग LHL फाइंड आउट करते हैं, LHL इसका हम लोग फाइंड आउट करते हैं, LHL। तो हम लोग हमारा फार्मूला क्या है LHL का, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, ठीक। तो लिमिट x टेंस टू, अब देखो e की जगह पे क्वेश्चन में क्या दिया है, 0। हाँ, एक बात और, आपको जो भी ये डिस्कस करना है कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, आप लोग क्वेश्चन पूरा लिख लो। एक क्वेश्चन है, डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। आपको जो भी कंटिन्यूटी बताना है वो x इज इक्वल टू 0 पे बताना है। तो देखो
यहाँ पे हमारा ए की जगह पर क्या मिल गया, ए की जगह पे 0 आ गया है, तो हम क्या लिखेंगे, x टेंस टू ए LHL में 0 माइनस fx। ठीक, ये लाइन लिखने के तुरंत बाद देखो, ये वाला लाइन आपको याद रखना है हमेशा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। माइनस का मतलब 0 माइनस का मतलब उसका लेफ्ट हैंड, ठीक, लेफ्ट साइड की वैल्यू, तो 0 माइनस h। अब इस वैल्यू को उठा के आपको इस फंक्शन में रखना। देखो ये x इजिकल टू नॉट 0 के लिए, मतलब x 0 से ज़्यादा जो नंबर्स होंगे उनके लिए डिफाइंड है और 0 से कम के लिए डिफाइंड है, लेकिन एग्जैक्टली 0 के लिए डिफाइंड फंक्शन नहीं है। इसके लिए 0 के लिए क्या डिफाइंड है, 1 है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फंक्शन में रखेंगे 0 माइनस एच, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग 0 माइनस एच पुट करेंगे। पुट करते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0 पुट कर दो। तो देखो डायरेक्ट जब पुट करोगे आप तो कितना आएगा, e के पावर 1 अपान 0 माइनस एच, जब करोगे 0 माइनस एच तो क्या बन जाएगा, ये सिंपली बन जाएगा माइनस एच। ठीक, फिर देखो माइनस, यहाँ देखो एक माइनस है पहले से, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो 1 अपान एच। ठीक, यहाँ पे देखो यहाँ कितना बनेगा, e के पावर माइनस में 1 अपान एच, फिर यहाँ पे बताओ प्लस e के पावर, इस x की जगह पे पुट कर रहे हैं। ठीक, तो देखो एक माइनस यहाँ से एक माइनस यहाँ से आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, e के पावर 1/h। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हम यहाँ पे e के पावर माइनस एच कॉमन कर रहे हैं। देखना ध्यान से देखना, e के पावर माइनस एच कॉमन कर रहे हैं, लिमिट s टेंडिंग्स टू 0 e के पावर 1/h कॉमन कर लिए। तो जब कॉमन करेंगे e के पावर 1/h कॉमन किए हैं, तो यहाँ पे देखो e के पावर इसको यहाँ भी लिख सकते हैं माइनस 1/h है, तो इसमें जब डिवाइड होगा तो फिर ऊपर जाएगा, तो e के पावर कितना बनेगा, -2/h। आप लोग एक बार इसको करना, e के पावर -2/h बनेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बन जाएगा अपान में, यहाँ भी e के पावर 1/h कॉमन कर लो, e के पावर 1/h कॉमन हो गया, तो यहाँ देखो कितना बनेगा, e के पावर -2/h प्लस 1। अब देखो ये e के पावर 1/h और e के पावर 1/h क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो कैंसिल आउट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, h की वैल्यू पुट आउट करेंगे इसमें। तो h की वैल्यू जब आप लोग पुट करोगे, यहाँ पे देखो h की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो वैल्यू रखो 0, तो कितना बनेगा, e के पावर माइनस इनफाइनाइट -1 अपान e के पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1। तो देखो बच्चों, हम आपको ये बता चुके हैं, जब एक से ज़्यादा नंबर कोई रहता है और उसके पावर में माइनस इनफाइनाइट, तो उसकी वैल्यू कितना आता है, 0, उसकी वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0 - 1 अपान इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 + 1, ओवरऑल कितना आ जाएगा, -1। यानी जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व किए तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, -1। अभी आंसर नहीं आया, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना है, -1। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। तो देखो राइट हैंड लिमिट के लिए हम यहीं पे RHL लिख दे रहे हैं, RHL, तो राइट हैंड के लिए 0 प्लस हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे 0 + h हो जाएगा। अब यहाँ देखो, तो यहाँ पे हमारा 1/h है, 1/x है, तो ये 1/h आएगा, और ये हमारा ये माइनस का रह जाएगा, ये माइनस में हो रह जाएगा। यहाँ भी देखो ये 1/h है और ये माइनस में रह जाएगा। ठीक, आप लोग करोगे तो समझ में आएगा इसको। अब देखो यहाँ से देखो, फिर हम क्या कॉमन करेंगे, e के पावर 1/h कॉमन कर रहे हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0 e के पावर 1/h कॉमन कर लिए। जब कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस e के पावर -2/h। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है। देखो ये कैसे हो रहा है, इसको हम बता दें। जब e के पावर 1/h कॉमन कर रहे हैं ना, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस, ये है e के पावर -1/h। ठीक, और इसमें डिवाइड हो जाएगा किसने से, e के पावर 1/h से, ये डिवाइड हो गया। तो जब ये पावर ऊपर जाएगा तो -1/h बनेगा, और -1/h पहले से है, तो देखो कैसे बन जाएगा, 1 माइनस इंटू e के पावर -1/h। तो देखो दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब सुनो, यहाँ भी हम वही काम करेंगे, e के पावर 1/h कॉमन करेंगे, तो कितना बन जाएगा, 1 प्लस e के पावर -2/h। अब देखो एक कट जाएगा। ठीक, अब हम h की वैल्यू रख देंगे, h की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना बनेगा, ये
ए 1 ई के पावर माइनस इनफाइनाइट अपान यहाँ 1 प्लस ई के पावर माइनस इनफाइनाइट। ई के पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 अभी बताया है, ये 0 अपान ये भी कितना हो जाएगा 0, तो ये बन जाएगा 1। हमारा LHL कितना आया था, LHL आप लोग देखोगे तो -1 आया था। RHL कितना आ गया, RHL हमारा 1 आ गया। तो यहाँ पे दिख रहा है बच्चों LHL और RHL नॉट इक्वल है, LHL इक्वल टू नॉट RHL, ये हमारा इक्वल नहीं है। तो जो हमारा फंक्शन है x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सुनो, अगर हम f ऑफ 0 की बात करें, f ऑफ 0 की बात करें तो f ऑफ 0 पर आप लोग देखोगे जो हमारा वैल्यू है वो क्वेश्चन में 1 गिवन है। f ऑफ 0 पे यहाँ देखो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कितना वैल्यू दिया हमको क्वेश्चन में 1, ठीक। LHL कितना आया था -1, RHL कितना आया था 1, ठीक। तो देखो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, LHL नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू, अब देखो f ऑफ 0 कितना है, f ऑफ 0 और एक फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है हमको, कितना मिल रहा है 1। सुनो LHL की वैल्यू कितना है -1 नॉट इक्वल टू, RHL कितना है 1 इक्वल टू 1, एक फाइनाइट वैल्यू है, ठीक। तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे, देखो RHL और f ऑफ 0 इक्वल है, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे ये हमारा जो फंक्शन गिवन था ये राइट साइड से कॉन्टिन्यूअस है। किस साइड से, राइट साइड से कॉन्टिन्यूअस है, लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस नहीं है। किधर से कॉन्टिन्यूअस है, राइट साइड से। तो हमारा ये आंसर हो गया है, जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। LHL इज इक्वल टू नॉट RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, ठीक। तो NCERT में आपका जो भी क्वेश्चन दिया बच्चों, इस फार्मूले से सारा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। हाँ, जितने डिफाइंड क्वेश्चन होते हैं, जैसे इसको बोलते हैं हम लोग डिफाइंड क्वेश्चन, जैसे आपको क्वेश्चन है x ग्रेटर 0 के लिए फंक्शन है, x लेस देन 0 के लिए फंक्शन है, उसमें भी हम लोग इसी का यूज करते हैं, LHL और RHL फाइंड आउट करते हैं, ठीक।